नारायण नारायण। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आज 20वां दिवस है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद मुक्ति स्कंद की चर्चा आप सुन रहे हैं। बड़े भाग्यवान हैं और पुण्यवान हैं श्रोता लोग, क्योंकि प्रायः ऐसा होता है भगवान के जो सम्मुख हैं, आप लोग भगवान का भजन करते हैं, भगवान की याद करते हैं, उनके मंगलमय नाम की, उनकी बाकी झांकी की रूप निहारते हैं, उनकी ललित लीलाओं का और उनके धाम का आश्रय लेते हैं। वे बहुत भाग्यशाली, बड़े धन्य हैं। इसीलिए तो असल में मनुष्य का जीवन मिला है। तो आपने इस बार 9 योगेश्वरों की कथा श्रवण की। 9 योगेश्वर में कवि हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होत्रोथ द्रुमिल चमस कर भाजना। चमस का आज नंबर है। तो चमस कहलाता यज्ञ का एक पात्र होता है, जिसको आप लोग श्रवा कहते हो, चिमचा कहते हो, वही चमस है। तो यज्ञ का एक पात्र। तमाम पात्रों का वर्णन आपने सुना। अब ये कुपात्र का वर्णन आया, तो कुपात्र का वर्णन पात्र ही तो करेगा, इसलिए चमस जी का नंबर है। कवि जी ने ये बताया था, कम उपदेशामृतम भगवंतम अब स्व उपदेशेन अमृतम वाति वर्षति इति कवि। क्रांतदर्शी कवि होता है, जहां न जाए रवि तहां जाए कवि। तो इसलिए कवि ने ये बताया था महाराज के प्रश्न को कि भूत का शोक और भविष्य का भय और वर्तमान में मोह के कारण दुख फैला हुआ है, ये दुख कैसे दूर हो। इसका उत्तर कवि जी ने दिया था। फिर हरि जी से पूछा गया कितने प्रकार के होते हैं भक्त, तो हरि जी ने उत्तर दिया उत्तम, मध्यम और प्राकृत। फिर उन्होंने पूछा कि महाराज इतने प्रकार के भक्त होते हैं, ये क्यों माया में फंस जाते हैं, माया का क्या स्वरूप है। तो माया का स्वरूप अंतरिक्ष ने बताया। बड़े सुंदर ढंग से ये भी है। अंतरिक्ष माने होता है अंतः चेतसी ईक्षते परमात्मानम आत्मस्वरूपेण। परमात्मा को आत्मा के रूप में जिन्होंने अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है, वे अंतरिक्ष हैं। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध माने सदा जगा हुआ, सजग सावधान साधक है। तो वो तो जगे ही हुए हैं, दूसरों को जगाते हैं। प्रबुद्ध जी ने बताया माया से पार कैसे हो सकते। और फिर बताते बताते कह दिया नारायण पराभक्ता। तो प्रश्न हुआ नारायण कौन है। नारायण परायण जो होते हैं, ऐसे भक्त माया से दूर रहते हैं, माया उनके पास नहीं जाती। तो स्वाभाविक बात हो गई, नारायण क्या चीज है। तो नारायण का पिप्पलायन जी ने उत्तर दिया। पिप्पलायन, पिप्पल विष्णु को कहते हैं, अश्वत्थ पीपल। तो विष्णु ही आश्रय जिनका है, परमात्मा के सहारे जीवन है,
आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा दूसरे को किसी को समझते ही नहीं सिवाय परमात्मा। तो वो पिपलाइन जी ने जवाब दिया था। इसके पश्चात प्रश्न किया गया कि क्या कर्म भी सहायक हो सकते हैं नारायण के लिए? तो आविर्होत्र जी ने वर्णन किया। फिर पूछा, स्वाभाविक बात कि परमात्मा अनुग्रह करता है और सबके ऊपर अनुग्रह करता है, जैसे प्रहलाद जी के ऊपर अनुग्रह किया, तो अनुग्रह करने वाले की क्या दशा हो जाती है? ये बात पूछी, प्रश्न किया। तो कर्म का वर्णन किया आविर्होत्र जी ने। फिर पूछे कि अच्छा, अनुग्रह करने वाले कितने रूप में आते हैं भगवान? तो द्रुमिल जी ने उत्तर दिया का ये न पूछो कि कितने प्रकार से आते हैं। जैसे भक्त बुला लेता है, कहो छानी छवाने लगे, कहो गवाही देने लगे, कहो हुंडी भुकाने लगे, और कहो कर्माबाई की खिचड़ी खाने लगे। ये तो आकार इतने प्रकार न पूछो। ये भक्त अनुग्रह करता है, कैसे करता है, कैसे अपनी लीला दिखाता है, ये तो वो जाने। तो कितने प्रकार से अवतार होते हैं, ये द्रुमिल जी ने उत्तर दिया, क्योंकि वो पेड़ों पर ही मिलते थे बाहर। अब ये पूछा कि भगवंतम हरिम प्रायः न भजन्त्यात्मवित्तम। हे आत्मवित्तम, आत्मविद्या विशारदा इनके लिए आया। आत्मा का अच्छी तरह से स्वरूप जानने वाले ब्राह्मण देवों से प्रार्थना की निमि महाराज ने कि ये बताइए, भगवंतम हरिम प्रायः, जो लोग भगवान को भेजते ही नहीं, भजते ही नहीं हैं, उनकी का दशा? काम दशाम अशांत कामानाम, का निष्ठा अभिजितात्मनाम। अशांत कामनाओं वाले और अभिजित हैं, जिन्हें इंद्रियां नहीं जीती हैं, उनकी का निष्ठा होती है, उनकी क्या दशा होती है? ये सबके मतलब का प्रश्न है। सबके मतलब के तो सभी प्रश्न हैं जो निमि महाराज ने पूछे हैं, और बड़े ढंग से पूछे एक एक करके। तो ये बात आती होगी मन में कि जो भगवान का भजन करते हो तो ठीक है, लेकिन जो भजन करते ही नहीं है, उनकी क्या दशा होती? का निष्ठा अभिजितात्मनाम, जिन्होंने न इंद्रियां बस में की, न उनकी कोई निष्ठा है, उनकी दशा आखिर क्या होती है? और ये बात इसलिए पूछी महाराज ने, कई लोग ऐसे होते हैं जैसे नौकर चाकर हैं। अब उनको बेचारों को कहाँ कथा मिलती, कहाँ सुने? साहब बैठा है, अब वो बेचारे अपने झाड़ू बुहारू में लगे हैं, उन्हें कहा, तो उनकी भी कुछ दशा होती है कि नहीं होती? उनकी क्या निष्ठा होती? ये पूछा। तो महाराज जो पूछ रहे हैं वो बड़ी श्रद्धा से, बड़ी विनम्रता से, बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं। प्रश्न भी दो प्रकार का होता है। एक तो मस्तिष्क से पूछा जाता है, बुद्धि से, दिमाग लगा के। तो अपना दिमाग जब लगा लिया तो दूसरे के दिमाग की जरूरतें नहीं रहती है, अपने ही सब दिमाग खर्च कर दिया। ये प्रश्न कुतर्क का होता है, परीक्षा लेने के लिए। और एक प्रश्न होता है हृदय से, जो श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है कि प्रभु हमको आता नहीं है, आप इसका उत्तर बताइए। यदि हमें अधिकारी समझे, एक सज्जन महात्मा के पास गए, बोले यूं तो हमने सब पढ़ लिया है, अब कोई कमी नहीं है, लेकिन भागवत में तो अमुक मंत्र बताया है नहीं, हमने तो अच्छी तरह से पढ़ लिया है।
तो महात्मा ने बताया कि भागवत में ही है, और आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो क्या सब श्लोक याद है? ये अपना अभिमान व्यक्त करने के लिए पूछने गए। तो अमुक ये अभ्यास होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। आपने एक दिन सुना कि क्रोध की भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, लोभ की भी जरूरत पड़ती है, काम की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन अहंकार की कभी जरूरत नहीं पड़ती। अहंकार तो अहम कारे स्थित्वा गच्छामि, ये अहंकार है। माने इस शरीर रूपी कार में, गाड़ी में बैठ के मैं जाता हूं। शरीर में बैठे जरूर हो तुम, ठीक हो, ये बात सही है। आप शरीर के साथ एक नहीं है। कोई घोड़ा बैठा जा रहा है, पूछे भैया आप कौन है? बोले घोड़ा। अरे तुम घोड़ा थोड़ी, घोड़ा पे बैठे हो। तो शरीर में बैठने के कारण शरीर थोड़ी हो गए, लेकिन उस शरीर के प्रति जो मिला है सो भी मिला है। आप दोहरा चुके, मिला है, मेरा नहीं है। रूप मिला, विद्या मिली, धन मिला, अधिकार मिला, उसका अभिमान जमाए बैठे। शरीर पर जिस पे तुम बैठे हो, जिसके सहारे से काम करते हो, वो तो शरीर पंचमहाभूतों का है। उसकी जो दशा है वो अपनी दशा बताने लगते हैं। तो सबसे पहले ये बात जाननी चाहिए कि मनुष्य का जन्म केवल इसीलिए मिला है जो विचार कर सके। ये शब्द तो बिल्ली कुत्ता भी सुन रहा होगा, माइक लगा है, लेकिन विचार नहीं कर सकता। आप लोग विचार कर सकते हैं, सुने हुए का मनन कर सकते हैं, निधिध्यासन कर सकते हो, विपरीत बुद्धि हो जाए। लेकिन वो बेचारा न मनन कर सकता है, न निधिध्यासन कर सकता है। तो ऐसी योनि में कौन लोग जाते हैं, ये प्रश्न हुआ। तब चमस जी बोले। चमस एक यज्ञ का पात्र होता है, तो ऐसे कुपात्रों का वर्णन पात्र ही करेगा। चमस जी कहते हैं, हां जरूर, बात आपकी सही है महाराज, आपका प्रश्न हृदय से है, श्रद्धा से है, इसलिए प्रश्न का उत्तर भी तुरंत मिलेगा। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। जो परीक्षा के माध्यम से पूछा जाता है, उस प्रश्न का उत्तर या समाधान मिलता ही नहीं, और जो हृदय से श्रद्धापूर्वक पूछते हैं उसका उत्तर वहीं मिल जाता है। तो आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, प्रशंसा की। कहा कि देखो भाई, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो सुराही टाइप के होते हैं, जो ठंडा करती है और ठंडा स्वयं ठंडी होती है, और दूसरे प्रकार के चिलम के प्रकार के होते हैं, जो चिलम जलती है और जलाती है। यही काम है उसका, चिलम का। अच्छा देखो, दोनों का बनाने वाला एक, कुम्हार एक, तालाब जिससे मिट्टी आई वो एक, चाक में बनाया गया वो एक, और अवा जिसमें पकाया गया वो एक। उत्पाद, विकार, संस्कार, आहार और विनाश, छह चीजें एक हैं। देखो मुझे एक बात, एक कुम्हार, लेकिन इसी तरह से परमात्मा भी दुनिया में एक है, और परमात्मा बनाता है किसी को अपने योनि के अनुसार, अपने कर्मानुसार। किसी को कोई योनि देता है, कोई किसी को योनि देता है। उपनिषदों में बहुत वर्णन आया, और प्रस्थानत्रयी में गीता मुख्य है। कारणम गुण संज्ञोश सद सद जन्म जन्मसु, सद और असद योनियों में जो जन्म होता है उसमें गुण कारण होते हैं।
कोई सात्विक गुण का है, कोई राजस है, कोई तामस है। तो जिस जौन गुण का जो है उसके अनुसार उसको योनि मिलती है। अब ये प्रश्न बड़ा महत्व का है कि जो भजन नहीं करते हैं कि नहीं कर सकते हैं, असमर्थता है कि करते ही नहीं सर्वसमर्थ होकर के। तो बताया दूरे हरि कथा केचिद, कई लोग तो भगवान की कथा से दूर रहते हैं, अपने स्वयं भी दूर रहते हैं और कुछ कारण भी पड़ जाता है। बहाना तो ढूंढने से सबका मिल जाता है। अभी उस दिन दौड़ हुई थी 18 तारीख को, तो मैंने देखा आप लोग सब आ गए और कुछ लोग अजी आज सड़क बंद है, आज कैसे जा सका, कुछ बहाना तो मिल ही जाता है। तो कहते हैं कुछ लोग तो असमर्थता के कारण माने दूरे हरि कथा जा नहीं सकते हैं, घर में झाड़ू बुआरू लगा रहे हैं, अब साहब गया अब कैसे जाएं, आया को बच्चा खिलाने के लिए दे दिए, आपने चले आए, तो इसलिए मजबूरी है। दूरे हरि कथा केचित, केचित शब्द का प्रयोग दिया, और दूरे चाच्युत कीर्तना, और कई लोग भगवान का कीर्तन करना से दूर हो जाते हैं। बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन किया है। क्यों? बोले भाई कीर्तन हो रहा है और अमुक तुम देखो लोग कौन कौन आ रहे हैं और उनका स्वागत करो। अब उस दरवाजे पे बेचारा खड़ा है, वो तो कीर्तन नहीं कर सकता। दूरे हरि कथा केचिद, और केचिद दूरे चाच्युत कीर्तना, और कुछ भगवान का कीर्तन हो रहा है तो उससे दूर है। तो अब ये देखना है कि वो असमर्थता के कारण दूर है कि करना ही नहीं चाहता। अगर असमर्थता के कारण दूर है तो बड़ा सुंदर वर्णन काया कि ऐसे लोगों के लिए आप भवादृशाम ते अनुकंप्या, आप लोगों को, राजा है ना, आप लोगों को उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तेनुकंप्या भवादृशाम, आप जैसे महाराज उपकारी हैं और भगवत भक्त हैं, भजन करने वाले हैं, तो ऐसे लोग जिनको असमर्थता है या अपने स्वामी के आज्ञा के पालन करने वाले हैं, ऐसों के ऊपर आपको कृपा करनी चाहिए। कितना देखो महात्मा के हृदय में दर्द है। तेनुकंप्या भवादृशाम, आप जैसे महापुरुषों को उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। क्यों कृपा करनी चाहिए? बोले उन्हें भी समय पे दो थोड़ा, कि चलो कोई बात नहीं, बाद में काम हो जाएगा, पहले कीर्तन कर लो, तुम भी करो और तुम भी कथा सुन लो थोड़ी। ऐसे आप लोगों को भी चाहिए, उन लोगों को भी जिन लोगों को अवसर नहीं मिलता है उनको चाहिए तुम भी कथा सुन लो थोड़ा, हमारे साथ चलो और वहां कथा हो रही है, कथा सुन लो, कीर्तन में कीर्तन हो रहा है, तुम भी थोड़ा कीर्तन करो। तो कीर्तन से उनके पाप निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, कथा से भी दूर रहते हैं और अच्युत भगवान का कीर्तन करना नहीं चाहते हैं, उनके लिए बताते हैं। कर्मण्य को विदा केचिद स्तब्धा मूर्खा पंडित मानिनः, ये कई विशेषण दिए। कर्माणी जो होते हैं उसमें अकोविद हैं, वो जानते नहीं है कर्म कैसे करना चाहिए। जैसे मान लो यज्ञ का विधान है, यज्ञ का विधान, यज्ञ ने दक्ष ने यज्ञ कराया बड़ा भारी, सब देवता बुलाए, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि शंकर जी एक बार दक्ष के
ब्रह्मा जी के दरबार में दक्ष गए थे। दक्ष बैठा था, भगवान शंकर भी वहां बैठे थे। दक्ष जी के जाने पर सब लोग खड़े होकर उनको नमस्कार किया। दक्ष हैं भाई, प्रजापति हैं, लेकिन शंकर जी अपने राम राम रट रहे थे, उनको ध्यान नहीं रहा। तो दक्ष बिगड़ गया। अरे इसमें शिष्यताम प्राप्ता, ये हमारा दामाद होने पर भी हमारा सम्मान नहीं कर रहा। तो जो लोग सुविधा के, सम्मान के, संयोग के भूखे हैं, उनको चाहे जितना मिल जाए संयोग सम्मान, उन्हें कम लगता है और मिलना चाहिए। बल्कि वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा सम्मान कितना मिला, वो ये देखते हैं हमें अपमान किसने किया। एक हमारे साथी थे मास्टर साहब, तो कहे देखो उस लड़के ने आज मेरा घोर अपमान किया। हमने कहा भाई क्यों? कहा कि जब मैं क्लास में पहुंचा तो सब लोग खड़े हो गए, लेकिन वो नहीं खड़ा हुआ, तो अपमान किया। तो हमने कहा कि उसका कारण दूसरा हो सकता है, इतने लोगों ने सम्मान किया, खड़े हुए, उनको देखना है, वो कैसे दिख गया? बोले यही तो हमें तुम्हें फर्क है, हम तो यही देखते हैं कि कौन नहीं खड़ा हुआ, उसी को अपमानित समझ लेते। अब दक्ष जी का इतने लोगों ने, देवता, अग्नियां सब खड़े हुए, सबने सम्मान किया, शंकर जी नहीं खड़े हुए तो क्या बात है? तो ये हमारा दामाद होकर के हमारा सम्मान नहीं कर रहा। सम्मान की भूख है, ऐसे सुविधा की भी भूख होती है। सुविधा, सम्मान और स्नेह, प्रेम, हमें प्रेम करें। अरे कोई जरूरी है? तो ये की भूख कभी पूरी नहीं होती। दाल रोटी होगी तो कभी खा लो, चलो पूरा हो गया, लेकिन सुविधा, सम्मान, स्नेह की तो भूख ही कभी पूरी नहीं होती। चाहे जितना संयोग मिल जाए, 70 वर्ष तक एक बूढ़ा बूढ़ी साथ रहे, 71वें वर्ष उनमें से एक चला गया तो रोना शुरू कर दिया। क्यों भाई? 70 वर्ष तक जब संयोग मिला तो 70 वर्ष के लिए भगवान के कृतज्ञ होना चाहिए। हे प्रभु, आपने इतने दिन तक संयोग दे दिया, इतना, मैं तो इसके काबिल नहीं था। ये कृतज्ञता अर्पित करना चाहिए। इतनी सुविधा मिल गई हमको, इतना सम्मान मिला, इतना स्नेह मिला, इतना कौन कम है? इस प्रकार से परमात्मा का कृतज्ञ होना चाहिए। सो कृतज्ञ न होकर के कृतज्ञ होते हैं। और कृतज्ञ नास्ति निष्कृति, कृतज्ञ के समान कोई और दूसरा, उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। तो आप लोग जरा ध्यान दें इस बात पर कि जो कुछ हमें जितना मिला है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमने हमारे पुण्य के अनुसार हमें मिला है। दूसरों ने ज्यादा पुण्य किए, इसलिए दूसरे को ज्यादा मिला है। तो मिले हुए के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि हे परमात्मा, आपने इतना दिया और इतने दिन दिया, इतना दिया और इतने दिन दिया। अगर इतना न देते, इतने दिन न देते, तो हम क्या कर लेते? मुकदमा लड़ते भगवान से? नहीं लेते। ये कृतज्ञता होनी चाहिए। और कृतज्ञता भरे हृदय से जो भगवान के प्रति आवाज निकलती, उसी को तो प्रार्थना कहते हैं, उसी को स्तुति कहते हैं। लेकिन वो डिमांड, जैसे ओम जय जगदीश हरे तो एक है, और फिर इतनी लंबी मांग है, भगवान हंसते हैं, अरे कष्ट मिटे तन का और सख संपत्ति सब हम ही को मिल जाए, और ऐसे सब मांगे ही है, उसमें सब डिमांड है, कृतज्ञता नहीं है। हे प्रभु, आपकी बड़ी करुणा हुई, जो हमें इतना मिल गया और इतने दिन मिल गया। ये बार बार कहना चाहिए, इतना मिला, इतने दिन मिला, इसका मैं बहुत कृतज्ञ हूं आपका। और लिस्ट देने वालों की तो कृतज्ञता ही है ना।
परमात्मा हंसता है, जितना दिया था उतना तो खर्चा नहीं किया, उसके लिए कृतज्ञ नहीं हुआ और मांग रहा है। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यहां कहते कर्माण्य अकोविदा, कर्म में अकोविद है, कर्म को जानते नहीं है, कैसे कौन विधि से करना चाहिए, कौन विधि से न करना चाहिए। स्तब्धा, स्तब्धा कहते हैं खड़े हैं, झुक नहीं सकते, किसी को नमस्कार नहीं कर सकते। भाई जीवन में कोई तो तुमसे बड़ा है, जो बड़ा है वो अपने बड़े को, फिर क्रमशः हुई भगवान पे पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ा तो परमात्मा है। आपसे बड़ा कोई गुरुजन हुआ, गुरुजन से बड़ा कोई गुरुजन उनका हुआ, उनसे बड़ा परमात्मा। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से गुरुजन का प्रणाम नहीं, उन्हें कोई लाभ नहीं है, बल्कि प्रणाम करने वाले को लाभ है। प्राण गति, प्राण शक्ति निकलती है, और जब आप उसका सम्मान कर देते तो फिर से वो शक्ति आ जाती है, और नहीं तो निकली बनी रहेगी। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शंकर ने प्रणाम नहीं किया दक्ष के लिए, तो बड़े नाराज हो गए। अब भगवान शंकर ने सोचा कि नमस्कार तो पहली बात तो एक उन्हें ध्यान नहीं, तुम पुण्य राम राम दिन राती, अरे ये क्यों भूख है बढ़ी है सम्मान की। जिसको सम्मान की, संयोग की ज्यादा भूख है वही न चाहेगा कि देखे कहीं अपमान तो नहीं हो रहा। नहीं तो इतने लोग, इतने दिन संयोग मिला, सम्मान मिला, लाभ मिला, तो उसकी कृतज्ञ होना चाहिए। अब इस समय एक कल सज्जन मिले तो कह रहे क्या बताऊं, बहुत लंबा घाटा पड़ गया, शेयर बाजार जाने क्या बताया। तुमने कि शेर में तो कभी घाटा होता ही नहीं है, शेर पे तो लक्ष्मी विराजमान है। अरे वो शेर नहीं भाई, हमने कहा तो हम तो वही समझते हैं कि भगवती का वाहन है। तो कहने का मतलब एक मान लो इतने दिन कमाया, लाभ हुआ, एक आध बार हानि भी हुई तो क्या बात है। इसका मतलब आप लाभ ही लाभ चाहते हैं, हानि चाहते नहीं। संयोग है, संयोग चाहते हो, वियोग चाहते नहीं। तो तुम्हारे चाहने से क्या होता है, वो तो तुम्हारे, तुम जो चाहते हो सो नहीं होता, और जो नहीं चाहते सो हो जाता। इसीलिए चमस जी कहते हैं कर्माणि अकोविदा, कर्म करने में अकोविद हैं, लेकिन स्तब्धा, खड़े हैं, वो नमस्कार किसी को नहीं कर सकते। स्तब्धा, मूर्खा, पंडित मानिना, और अपने को बड़ा भारी पंडित मानते हैं। सिद्धांत कौमुदी में पंडित मानी शब्द का प्रयोग बड़ा सुंदर ढंग से किया गया। अपने को पंडित मानना कि मैं पंडित हूं, बल्कि ब्राह्मणों को ज्यादा अकड़ होती है कि मैं ब्राह्मण हूं। भगवान ने यहां वर्णन किया चमस जी ने कि भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम व्यवस्था की दृष्टि से बनाए कि भाई जो पढ़े लिखे हैं, समदम तितिक्षा उपरति है, श्रद्धा समाधान है, वो ब्राह्मण कहलाए, और जो राज्य करते हैं, शासन चलाते हैं, हुकूमत करते हैं, वो क्षत्रिय, छतात्रायतेति क्षत्रिय, जो दूसरे दीन दुखी को की रक्षा करते हैं, उनको कोई न सतावे, वो क्षत्रिय। महाराज राम जी ने आज्ञा दी, काल उनसे बात कर रहा था, तो आज्ञा दी कि देखो जो कोई हमारे और दोनों जन के बीच में आएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा।
तो काल बात करने लगा और इधर लक्ष्मण जी पहरे पे खड़े थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। उनका अभी राम जी से हमें मिलाओ। और वो तो भैया बड़े क्रोधी हैं। तो लक्ष्मण जी ने ये कहा कि महाराज नियम ये बनाया है कि जो कोई हमारे दोनों जन के बीच में आ जाएगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। बोले कुछ हो मिले तो अभी हमें उन्हें खबर करो दुर्वासा जी आए। तो लक्ष्मण जी ने ये परवाह नहीं की कि हमें समाप्त होना पड़ेगा, मृत्यु दंड मिलेगा, बल्कि ब्राह्मण का सम्मान किया। हाँ महाराज अभी जाते हैं। और गए वहां। राम जी ने देखा, अरे तुम कैसे आ गए? काल की तो इतनी बात थी, हो गई। लक्ष्मण जी आए और तुरंत सरयू की तरफ चलने लगे। सब लोगों ने बहुत रोका कि नहीं नहीं, जो नियम है सो नियम। राम जी ने देखा कि लक्ष्मण जी जा रहे हैं सरयू किनारे। बोले प्रभु हमने नियम का पूरा किया, जो नियम है मृत्यु दंड मिलना चाहिए, कोई बात नहीं, ब्राह्मण का सम्मान तो हुआ। और मृत्यु दंड वो अपने समाधि ले गए। तो कहने का अर्थ एक ये कि जो लोग समझदार हैं, जानकार हैं, वो ब्राह्मण का कितना बड़ा सम्मान किया, ये एक क्षत्रियों का कर्तव्य है। क्षत्रिय हैं, शरण में आया वो उसकी रक्षा करनी चाहिए, भले प्राण चले जाएं क्या बड़ी बात, शरीर तो एक दिन जाएगा ही। ये बड़ा आदर्श है लक्ष्मण जी का। तो वो कहते हैं कि पंडित मानी है, स्तब्ध हैं, मूर्ख हैं, वो समझते नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और दाम्भिका, दंभ कहलाता है जैसे हम हैं नहीं, ऐसे आपको दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं, जब घर में चाहे जैसे रहो, जब बाहर चलते हो तो जरा टीम टाम कर ली, 2-4 बार शीशा देख लिया, और बाद बेसिन पे जाके इधर उधर मुंह टेढ़ा करके जरा देख लिया, हम ठीक दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ये व्यक्ति को दूसरे को दिखाने के लिए हम कैसे हैं, इसको दिखाने के लिए जो शो बनाता उसको दंभी कहते हैं। वो तो तुम तो अपने को देखोगे नहीं, दूसरे ही देखेंगे ना। दूसरे के देखने के लिए अपने को अधिक बनाना, जैसे नहीं हो वैसे बनाना। और पंडित मानी वो कहलाते हैं कि काशी में ज्यादातर शास्त्रार्थ होता रहता। तो जहां वैदिकों के संस्कार हैं, वैदिक लोग बैठे हैं, वहां तो कह देंगे मैं भैया करना, हम व्याकरण जानते हैं। और जहां व्याकरण वाले बैठे वहां कह दिया हम वैदिका, हम वैदिक हैं, हमें ये नहीं मालूम भाई। माने जब वैदिक लोग बैठे होंगे तो व्याकरण वाले का सम्मान करेंगे, और व्याकरण का जहां शास्त्रार्थ थोड़ा वैदिक का सम्मान करेंगे। ये पंडित मानी है, अपने को बड़ा भारी पंडित समझने वाले, ये पंडित मानी। तो कर्माणि अवकोविदा, कर्म की विधि क्या है इसको तो जानते नहीं, लेकिन ये अकड़ दिखाते कि मैंने ये यज्ञ किया, मैंने कुआं बनवाया, मैंने बावड़ी बनवाई। ये एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि एक सेठ के बाग में एक गाय मर गई। तो जमराज आए, बोले तुमने गौ हत्या की है? बोले हमने थोड़ी की, वो तो हाथ से मारी गई। वो यहां फूल चुराने आई थी तो मैंने डंडा मार दिया, बूढ़ी गाय मर गई। अच्छा, तो हाथ पे बैठे हुए इंद्र देवता के पास गए जमराज,
तो चलो भैया तुम। उसने तो कह दिया, हाथ ने मारा तो हाथ पे तो तुम ही बैठे। इंद्र ने कहा कि हमें क्या मतलब, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण जैसे प्रेरणा मिलती है वैसे ही है, तो विष्णु भगवान के पास जाइए। जमराज विष्णु पास के पहुंच गए। विष्णु भगवान से कहा, अच्छा चलो हम बताते हैं, चलो। तो विष्णु भगवान उसी बाग में ब्राह्मण का वेश बना के बढ़िया से आ गए। बोले वाह 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 सेठ जी, ये बाग किसका है? बोले अपना ही है। अच्छा, बड़ा बढ़िया बनाया भाई। धीरे धीरे वहां से बड़े बढ़िया फूल खिलाए। ये सब फूल? हाँ, वो सब आपकी कृपा से महाराज अपने ही है। अच्छा, माली बहुत अच्छा हमने रखा है, ये भी कहते जाए, वो बहुत बढ़िया है। फिर आगे एक कुआ मिला के, है कुआ किसने खुदवाया? बोले महाराज अपना ही सब, अपना है सब, क्या क्या बताया जाए। और कुआ के आगे वो गाय पड़ी थी। बोले ये गाय? बोले ये तो, अब चुप रह गए। बोले अच्छा, ये फूल तुमने खिलाए, कुआ बावड़ी तुमने बनाई, आ गाय हमने मारी। सेठ जी पकड़ गए। तो ऐसे नहीं भाई, मीठा मीठा गप कड़ुआ थू। हाँ, वो तो सब में कर्म का कर्तृत्व न होए। हम कर्म के कर्ता नहीं हैं। कर्माणि अकोविदा, अकोविद उसको जानते नहीं है। स्तब्धा मूर्खा पंडित मानिना दाम्भिका, दम्भी हैं, बहुत शो दूसरे को दिखाने के लिए किसी तरह से आ जाए। और एक महात्मा, बहुत बड़े महापुरुष रहे, उनके चरणों में कैमरा से ऐसा बनवाया कि चरणों में लेटे हैं, जिससे हम उत्तराधिकारी बन जाएं। ये दम्भ है। अरे वो तो जैसे चाहो तो फोटो में बना दिया जाता। तो अपने को शो दिखाना, शो करोती तो शो का, तो ये शो है। शो, दम्भ को शो कहते हैं। दूसरे को शो दिखाना माने हम ऐसे हैं नहीं, ऐसे बन जाएं। एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में एक ब्रह्मचारी जी आए, कमंडल लिए, हाथ में मालाएं वालाएं तमाम डालें, बड़ा बढ़िया भस्म लगाएं, बिल्कुल ब्रह्मचारी के वेश में आए। सब लोग खड़े हो गए। बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण देखा, कोई आया जरूर है। सब खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया, विराजो आसन। उसने कहा ये तो आसन पे बैठे हैं लोग, तो जिस आसन पर एक बार कोई बैठ गया वो तो झूठा हो गया, उस आसन पे हम कैसे बैठे? तो ब्रह्मा जी ने अपनी गोदी बता दी, भाई इसमें तो कोई नहीं बैठा है, इसमें बैठ जाओ। तो अपने कमंडल में से जल लेकर के उसको छिड़कने लगे। ओंग अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स वा याभ्यंतर शुचि। ब्रह्मा जी ने देखा ऐसे, बोले अरे हमारी गोदी को अपने कमंडल के पानी से छिड़कने वाले बेटा तुम कौन हो? अरे तो आपने सुना नहीं, समझा नहीं, हम आप ही के बेटा दम्भ हैं। बोले अच्छा, तब तो हमारी गोदी ठीक है, तुम छिड़क रहे हो। ये अपवित्र है, अपवित्र आसन पे कैसे हुआ? परमाण निकेतन में एक माई आती थी कलकत्ता से, तो कई बार गाय दोहने के लिए तो अपना लोटा ले जाती थी, इसमें दोह दो। तो ग्वाला कहा है कि भाई इसमें से उसमें क्या? बोले वाह, उसमें तो तुम्हारे पानी के तुम्हारी लाई हुई बाल्टी है, उसमें पानी लाया होगा, इसमें हमारे दो दो। आज जिस दरी पे सब लोग बैठे उस दरी पे बैठे गई अगर, तो अपना एक आसन रखती थी, और अगर बैठ जाए तो जाके तुरंत स्नान करती, उस दरी पे बैठे आई जहां सब लोग बैठे। ये दम्भ ही तो है। अरे भाई सब जब परमात्मा ही है
तो परमात्मा के लिए अपवित्रता पवित्रता का क्या प्रश्न। इससे कहते हैं दाम्भिका, मानिना, अपने को बहुत अधिक सम्मानित समझना। और बड़ी बढ़िया बात आई, बिहसंत अच्युत प्रियान, जो अच्युत प्रिय भक्त हैं उनके लिए हंसते हैं, और हंसते ही नहीं बिहसती, विशेष हंसते हैं। अरे बड़े भगत जी बने, भगत जी आ रहे हैं, भगत जी आ रहे हैं। तो अच्युत प्रिय जो भगवान के प्यारे भक्त हैं उनके प्रति हंसी करते हैं। तो एक तो वो हुए जो कर्म की विधि नहीं जानते हैं, मूर्ख हैं, पंडित मानी हैं, अपने को बहुत दूसरे को अच्छा बड़ा दिखाते हैं, दम्भी हैं। और एक शब्द यहां बहुत बढ़िया, दाम्भिका पापा, ये जो आजकल पापा बोला जाता है ना, पिताश्री नहीं कहेंगे, पापा। पापा में देखो, पापा शब्द का प्रयोग कई जगह आया है भागवत में। पापा माने पाप का आचरण करने वाला। और वो पाप का आचरण कैसे होता है वो भी दिया, पापम आचरती थी पापा, पाप का आचरण करने वाला। दूसरे जात की पत्नी हो, दूसरे जात का पति हो, उस बेविचारणी पत्नी से पैदा हुआ वाला पापा होता है। तो विदेश में तो कई पापा होते हैं, तो इसलिए वहां तो कहना ठीक है, लेकिन हमारे यहां तो नियम है कि एक ही पति होता है। तो पता नहीं क्यों कह पापा कह ले। अब माता ही खुद कहती, जा बुला ला पापा को, बुला ला। जाने अर्थ नहीं समझती, जाने क्या। अब ऐसा विदेश का धुआं चढ़ गया है कि ये भी अपने आप गाली है। तो जब पापा कहेंगी तो अपने आप को तो गाली हुई, लेकिन वो समझती नहीं। माता खुद कहती कि जा पापा को बुला ला। वो बेटा तो बेचारा बच्चा, उसको क्या जाने, पता नहीं, सिखाया तो वही ने। दाम्भिका पापा, पापाचरण करने वाले बेविचारी लोगों को पापा कहते हैं। और कहते हैं बिहसंत अच्युत प्रियान, जो अच्युत प्रिय भक्त हैं उनके लिए हंसते हैं। अब एक बड़ा बढ़िया बात भाई, धनम धर्मैक फलम युंजन्ति ग्रहे, बड़ा सुंदर प्रयोग दिया। धर्म का, धन का उपयोग क्या है, बोले फलैक, धर्मैक फलम, एकमात्र धर्म करना ही फल है। धन जितना मिले उसका धर्म करना। क्यों? धनात् धर्म तथा सुखम, धन से धर्म होता है। यहां बड़ा सुंदर प्रयोग दिया, धनम धर्मैक फलम, एकमात्र फल धर्म है। अगर धन मिल जाए तो धर्म करना चाहिए। एक सेठ ने एक बार एक आना दे दिया एक महात्मा को। महात्मा सोचने लगा कि दिया है किसको दें, हमारे पास तो है ही, खाने को आज है ही है, तो किसी को दे देना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके पास में पंडित जी पूजा कर रहे थे, उनको दिया। ले, उन्होंने झट फेंक दिया, ले जा, किसी गरीब को दे देना। वो बेचारा जानता नहीं थे कौन गरीब है, तो लिए लिए घूम रहा था। क्यों भैया तुम गरीब हो? हैं, हम क्यों गरीब है? कोई कहेगा कि गरीब है। वो कहे एक आना देना था। अरे तो आना देना तो किसी गरीब को दे देना जाके। और राजा अब बड़ा बेचारा परेशान, दिन भर घूमता रहा। शाम के देखा है कि राजा हाथी पर चढ़ा जा रहा, दौड़ा दौड़ा उसी की ओर। लोगों ने कहा क्या बात क्या बात? बोले भैया हमें एक आना देना, एक गरीब को। गरीब? ये राजा गरीब है? ये तो राजा है। राजा ने देखा कि एक महात्मा दौड़ा चला आ रहा है, और हाथ ऊपर किए, ले ले राजा ले, गरीब तेरे।
तो राजा ने कहा कि क्या बात कि तुमने पहचाना नहीं, हम राजा हैं। कहा ठीक, अच्छा, और ये सब तमाम तुम्हारी रक्षा के लिए हैं? बोले रक्षा नहीं, ये तो हमारी शोभा है, सेना है, ये है वो है। अच्छा, तो आज तुम्हें खाने को नहीं है? अरे आज हम तो राजा हैं, खाने को तो कई दिन का है। बोले जब कई दिन का खाने का रखा है तो ये खून खराबा दूसरे को करने को क्यों जा रहे हो? दूसरे राज्य के लोगों को मारोगे, और जब तुम्हें खाने को आज मिल ही रहा है, और तब फिर क्यों खून खराबा करने जा रहे हो? राजा को होश आ गया। बोले लौटाओ सेना, हम तेरे को एक आना दे रहे, तेरा गरीब, तुम्हें जैसा गरीब हमें कोई नहीं मिला। इतना होने पर भी और राज्य मिले और बढ़ने के लिए ले जा रहे हो, तो इससे गरीब और इससे ज्यादा गरीब कौन होगा? तो सबसे ज्यादा गरीब तुम ही हमें लगे। राजा को होश आया कि वास्तव में बात तो ठीक है, जब हमारे पास, इसके पास दोपहर का भोजन रखा है इसलिए तो दे रहा है, हमारे पास तो जाने कितनी दोपहर का रखा है, और हम दूसरे देश में जा रहे हैं, चढ़ाई करके उसको मारेंगे, उसको हिंसा करेंगे, ये सब करेंगे। तो इसलिए राजा लौट आए, सेना लौटाओ सेना। क्या बात, क्या बात। बाले भैया, इस महात्मा ने हमको ऐसा उपदेश दिया, संदेश दिया, निर्देश दिया, मैंने तो सोचा कि दूसरे राज्य पर चढ़ाई करें, लेकिन क्या करें चढ़ाई जब हमारे पास है इतना, इसके पास दोपहर तक का रखा है और नहीं ले रहा। तो कभी कभी चोट लग जाती है और अंतःकरण शुद्ध होने की ये निशानी है। राजा लौट गया, सेना लौटा दी। तो कहने का मतलब ये किया है कि कभी कभी किसी को बात लग जाती है, समझ में आ जाए। और कितने लोग ऐसे हैं जो बेसंत अच्युत प्रियान, अच्युत प्रिय भक्त हैं, उनको हंसते आए आइए आए भगत जी आए, आए भगत जी आए, तो हंसी करते हैं। यहां आया धर्म धनम धर्मैक फलम अयुंजन्ति ग्रहे। धर्म एकमात्र फल है धन का, और क्या करते हैं? बोले ग्रहे, घर में प्रयोग करते हैं। युंजन्ति माने प्रयोग करते हैं, घर में प्रयोग करते हैं, और धन का प्रयोग करना चाहिए धर्म में। तो कई बार ऐसा होता है कि क्या करें, कोई महात्मा ये कि वो मंदिर बनवा रहे हैं, कोई मठ आश्रम बनवा रहे हैं, कोई कहीं कर रहे हैं, कुछ न कुछ बहाना से पैसा खींचता है। तो कह दिया मंदिर बनवा रहे हैं, मठ मंदिर दे दिया। लेकिन जरा सोचने की बात है कि जिसने दे दिया वो तो खैर दे दिया। एक जन ने पूछा कि जब लाल बत्ती होती है तो गाड़ी रुकी रहती है, उसी समय बहुत से लोग आ जाते हैं बच्चा को लेके कहीं कुछ, कहीं उनके पास बहुत पैसा होता है, वो क्या करेंगे हमारे पास। तो ये भी देखना चाहिए कि जैसे आपने पैसा दिया, उस आपके पैसे का हुआ क्या। खैर आपने तो दे दिया, अब कुछ करे, लेकिन फिर भी पात्र अपात्र का विचार करना चाहिए। अगर वो जाकर के तुरंत चिलम पी लेता है तो तुम्हारा दिया हुआ धन उसको उपयोग में आएगा। अब तुम तो कहोगे कि भाई हमें तो पैसा दे दिया था, हमने तो दान दिया। वहां धर्मराज कहेंगे कि दान तो तुमने दिया, लेकिन ये दिया किसको, वो तो चिलम पी लिया। तो कई बार उसमें से कटौती हो जाती है। होना चाहिए धन का धर्मैक फलम, सत्पात्र को इसीलिए सत्पात्र बताया गया। अब प्रश्न ये हुआ कि सत्पात्र ढूंढे कहां। महात्मा की तरह भैया तुम सत्पात्र हो तो कौन मानेगा हम सत्पात्र हैं। ये देख लेना चाहिए
जैसे श्राद्ध में बहुत विचार किया, निर्णय सिंधु में, धर्म सिंधु 2 ग्रंथ हैं, कि जैसे आप लोग श्राद्ध कराते हैं तो श्राद्ध में उस पंडित को बुलाना चाहिए जानबूझ के जो रोज संध्या वंदन करता हो और भगवान का प्यारा भक्त हो, ऐसे भक्त को बुलाना चाहिए श्राद्ध में, क्योंकि जिससे पितरों को लाभ हो। और ऐसे पंडित को बुला लिया जो बीड़ी सिगरेट भी पी रहा है और अपने को पंडित भी बता रहा है, पंडित मानिए, तो प्रश्न ये होता है कि भाई हम कहां ढूंढने जाए पंडित को। तो वो आपस में परिचित जो होते हैं एक दूसरे के, वो तो पता लगाया जाता है, पता लगा के ऐसे ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध में ये वर्णन आया, बहुत उसमें विस्तार से दिया कि कैसे हम पता लगावें कि ये हमारे पैसा दिए गए पैसे का क्या उपयोग करेगा। धन तो आपने दे दिया, लेकिन धन का सदुपयोग होना चाहिए। जिस आश्रम में व्यवस्था हो रही हो, जिस आश्रम में फ्री कुछ काम किया जा रहा हो, समाज के लिए हो, विश्व के लिए हो, उसमें तो धन दिया गया आपके काम में आ जाएगा। धनम धर्मैक फलम। और अगर ऐसे दे दिया तो फिर वो व्यर्थ चला जाता है। इसलिए दान दिया हुआ तुम्हें तो फल मिलेगा, लेकिन उसमें से कटौती हो जाएगी। इसलिए ऐसे सोच समझ के देना चाहिए जो उपयुक्त हो। इसके बाद वर्णन करते हैं कि देखो भगवान ने व्यवस्था बनाई, और व्यवस्था बनाने के लिए 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए। कैसे? तो बताए कि जैसे यज्ञशाला है, अब यज्ञशाला के निर्माण में तो राज करेगा कोई, मिस्त्री होगा, वो काम करेगा, तो मिस्त्री ने बनवाया, वो शूद्र हो गया। अब फिर बना बनाया सामान लाने के लिए वैश्य चाहिए, जो हवन में सामग्री जुटेगी वो। फिर डंडा लेके कोई खड़ा नहीं होगा तो सामान सब चुरा ले जाएंगे चोर, तो क्षत्रिय हो गया। अब फिर अंत में मंत्र पढ़ करके स्वाहा स्वाहा करने वाले ब्राह्मण हो गए। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक समाज की व्यवस्था व्यवस्थित रहा है, इसलिए बनाए थे भगवान ने। इसी तरह से ब्रह्मचारी, गुरुकुल में जो पढ़ने वाले हैं ब्रह्मचारी, हवन रोज करें। और कहाँ कहाँ बोले, इससे देखा तो यादव अर्क, सूर्य में, जल में, हृदय में जो देखते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं, वो ब्रह्मचारी। आगे आया गृहस्थ। गृहस्थ माने यद्यपि घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी पंचोपचार से, पंचयज्ञ, ऋषि यज्ञ जैसे आप लोग कर रहे, देव यज्ञ भोजन के बाद, बनने के बाद थोड़ा हवन कर देना चाहिए, देव यज्ञ हो जाएगा। तर्पण वगैरह से पितृयज्ञ होता है। अतिथि कोई आ गया, उसकी सेवा करती है अतिथि यज्ञ। और प्राणी मात्र को भोजन देना, ये भूत यज्ञ। तो ऐसे पंच यज्ञ रोज करे और धर्म पूर्वक चले तो गृहस्थ आश्रम। इसके पश्चात चाहे पत्नी को साथ ले, चाहे पत्नी को लड़कों को सौंप दो, और वन में जाना चाहिए। इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए कि मन हमारा शांत हो जाए। तो कल भी बात बताई गई, तो मन पर बड़ा अंकुश रखना चाहिए। मन हमने दे दिया परमात्मा को, अब हम उससे कुछ काम न लें, चुप शांत। मन से कुछ काम लेना, इसका मतलब यह है कि आप दूसरे को जिसको दान में दे दिया, उसको फिर वापस ले रहे हो। और ऐसे ही सन्यासी है। सन्यासी सर्व कर्म को त्याग करके, वासना का परित्याग करके, और वन में रहे या घर में रहे,
सफेद कपड़ा पहने या गेरू पहने, सन्यासी तो वही न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी से द्वेष करे न कुछ चाहे। बोलो प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।